दोस्तों, एक समय की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जो अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। वह दिन रात मेहनत करता, यह सोचकर कि उसे अपने कर्मों के अच्छे फल अवश्य मिलेंगे। लेकिन न जाने क्यों उसे उसके कर्मों के फल प्राप्त ही नहीं हो रहे थे। वह जब भी अपने आसपास देखता तो उसे यही लगता कि जो लोग बुरे हैं, जो लोग जीवन में बुरे कर्म करते हैं, उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं। वह तो अपना जीवन बड़े ही आराम से बिता रहे हैं। और दूसरी तरफ जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल नहीं प्राप्त होता। जो लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो लोग ईमानदारी से जी रहे हैं, वे लोग परेशान और चिंतित हैं। और जो लोग बुरे कर्म करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को प्रताड़ित करते हैं, उनका जीवन खुशियों से भरा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? यही प्रश्न लिए हुए वह एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। तभी अचानक उसके कानों में एक आवाज पड़ी, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। वह आवाज सुन वह युवक वहीं पर रुक गया। उसने आसपास देखा तो एक बौद्ध भिक्षु ये बोलते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। तभी वह दौड़ता हुआ उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और फिर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, अभी अभी आपने कहा कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, परंतु क्या ये बात सत्य है? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, क्या तुम्हें इस बात पर कोई शंका है? इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, मुझे नहीं लगता कि आपकी बातें सत्य है। जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जो ईमानदारी से अपना काम करता है, जो अच्छे कर्म करता है, उसके जीवन में केवल दुखी होते हैं। वह कभी खुशियों से अपना जीवन नहीं जी पाता। और वहीं पर दूसरी तरफ जो बुरे कर्म करते हैं, जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं, लोगों को प्रताड़ित करते हैं, उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। उनका जीवन खुशियों से भरा हुआ है और उन्हें किसी चीज की कोई आवश्यकता तक नहीं है। उनके पास सारी सुख सुविधाएं भी हैं। तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, लगता है तुम कर्मों के सिद्धांत को नहीं जानते, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, कर्मों के सिद्धांत के बारे में मैं जितना सोचता हूं उतना ही मैं और उलझ जाता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि कर्मों का सिद्धांत आखिर काम कैसे करता है। जब कोई अच्छा कर्म करे तो उसे अच्छे फल प्राप्त होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टा ही होता है। जो अच्छे कर्म करता है वो दुखी रहता है और जो बुरे कर्म करता है वह सुखी रहता है। आखिर ऐसा क्यों? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये पूरी की पूरी दुनिया बुरे कर्म ही करने लग जाएगी। अच्छाई का तो नामो निशान मिट जाएगा। उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर वह उस युवक से कहते हैं, भंते, क्या तुम उस सर्प को देख पा रहे हो जो उस पेड़ पर तेजी से चढ़ता जा रहा है? और उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वह उस पेड़ पर चिड़िया के बने हुए उस घोंसले की तरफ जा रहा है, जिसमें दो छोटे छोटे मासूम चिड़िया के बच्चे हैं, जिन्होंने अभी तक अपनी आंखें तक नहीं खोली। और ऐसी अवस्था में ना तो वो उड़ सकते हैं और ना ही अपनी जान का बचाव कर सकते हैं। इस पर वह युवक उस पेड़ की ओर देखता है और फिर उन गुरुवर से कहता है, जी हाँ, मैं उस पेड़ को देख पा रहा हूं और उस सर्प को भी। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से प्रश्न करते हुए कहते हैं, अच्छा, तो अब तुम मुझे यह बताओ, यदि तुम्हें उस चिड़िया के बच्चों की जान बचानी हो तो तुम ऐसी अवस्था में क्या करोगे? इसके जवाब में वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, अन्यथा मैं पेड़ पर चढ़कर उस डाली को ही तोड़ देता जिस डाली पर वह सर्प है, जिससे
वह सर्प भी वहां से भाग जाता और उस चिड़िया के बच्चों को भी कोई हानि नहीं पहुंचती। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, क्या कोई और विकल्प नहीं है? क्या कोई और रास्ता नहीं है जिससे तुम उस चिड़िया के बच्चों को बचा सको? इस पर वह युवक कुछ देर सोच विचार कर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, मुझे तो कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा। यदि आपकी नजरों में कोई और रास्ता है तो मुझे बताइए, मैं वैसा अवश्य करूंगा। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, परंतु तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर तो जानना ही होगा। जब तक तुम मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे देते, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। इसलिए जरूरी यही है कि तुम सबसे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर आओ। मैं यहां से कुछ ही दूरी पर इस गांव के अंतिम छोर पर एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहता हूं। जब तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए तब तुम मेरे पास आ जाना और उसी वक्त मैं भी तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। वह युवक उन बौद्ध भिक्षु की बात मान जाता है और वह मन ही मन उस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करता है और उसी प्रश्न के बारे में सोचता हुआ वह घर की ओर बढ़ता है। वह मन ही मन यह विचार कर रहा था कि आखिर वह उन चिड़िया के बच्चों को उस सर्प से कैसे बचा सकता है। वह पूरी तरह से इसी सोच में डूबा हुआ था, परंतु उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह उस चिड़िया के बच्चों को सर्प से कैसे बचाए। उसे कोई और भी विकल्प नजर ही नहीं आ रहा था। वह कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि तभी उसके पैरों तले कुछ कीड़े आ गए, जो उसके पैरों तले दबकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह देखकर उस युवक का मन दुख से भर गया। वह युवक दिल का बहुत ही अच्छा था। वह बहुत ही करुणावान था, जिस कारण उसका मन बहुत दुखी हो गया। वह बार बार अपने आप से एक ही सवाल कर रहा था, आखिर मैं उस प्रश्न को लेकर इतनी गहन चिंता में क्यों था, जिस कारण मेरा ध्यान सड़क पर से भी हट गया। और यदि मेरा ध्यान सड़क पर होता तो आज ऐसा ना होता। उन कीड़ों की तरफ देखकर वह बहुत दुखी था, परेशान था, लेकिन जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और फिर उसने अपने आप से यह तय किया कि अब वह उस प्रश्न के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा और अपना पूरा ध्यान मार्ग पर ही रखेगा। यह सोचकर वह आगे की ओर बढ़ चला। वह कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि तभी उसके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ और वह प्रश्न यह था कि घर पर चलकर तुरंत ही अपनी पत्नी से इस प्रश्न के बारे में पूछूंगा और देखता हूं कि मेरी पत्नी इस प्रश्न को लेकर मुझे क्या जवाब देती है। और उसके बाद अपने आस पड़ोस के लोगों और अपने मित्रों से भी इस प्रश्न का जवाब जानने की कोशिश करूंगा। वह यह सब सोच ही रहा था कि अचानक मार्ग में एक छोटा सा गड्ढा आ गया, जिसमें उसका पैर जा पड़ा और वह धड़ाम से सड़क पर गिर पड़ा, जिस कारण उसके माथे पर चोट आ गई। उसका माथा लहूलुहान हो चुका था और अब वह यह सोच रहा था कि आखिर मैं उस प्रश्न को लेकर इतना क्यों चिंतित हूं। जब मैंने ये निश्चय कर ही लिया था कि मैं उस प्रश्न के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, तो मैं आखिर उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूं। आखिर उसके हल के बारे में मुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है। जैसे तैसे वह खड़ा हुआ और एक बार फिर उसने निश्चय किया कि अब की बार वह कुछ भी नहीं सोचेगा और सीधे घर ही जाएगा। देखते देखते उसने अपना सफर तय किया और अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने जैसे उसके माथे पर चोट देखी, वह भागी भागी उस युवक के पास आई और फिर उस युवक से कहती है, अरे अरे, ये क्या हो गया, आपके माथे पर यह चोट कैसे लग गई। उस युवक की पत्नी ने उस युवक के माथे पर लगी हुई उस चोट को साफ किया और तभी वह युवक अपनी पत्नी से कहता है, देखो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका जवाब मैं जानना चाहता हूं और मैं तुमसे यही उम्मीद कर रहा हूं कि उस प्रश्न का उत्तर तुम मुझे साफ साफ बता दोगे। जैसे ही मैं तुमसे वह प्रश्न करूं, उस प्रश्न के बाद तुम्हारे मन में जो पहला उत्तर पैदा होगा वह उत्तर तुम मुझे बता देना। इस पर वह युवक अपनी पत्नी से प्रश्न करते हुए कहता है, मान लो तुम एक रास्ते से जा रही हो और तुमने देखा कि एक पेड़ पर एक सर्प
चिड़िया के दो मासूम छोटे छोटे बच्चों को खाने की कोशिश कर रहा है। वह लगातार उनकी तरफ बढ़ता जा रहा है और वह बच्चे अभी बहुत ही छोटे हैं, उनकी आंखें तक नहीं खुली। ऐसी अवस्था में ना तो वह उड़ सकते हैं और ना ही अपनी जान का कोई बचाव कर सकते हैं और ना ही वहां पर उनकी मां है। ऐसी अवस्था में तुम उन्हें बचाने के लिए क्या करोगी? उस युवक की पत्नी ने अपने पति द्वारा पूछे गए उस प्रश्न पर कुछ देर सोचा विचारा और उसके बाद उस प्रश्न का उत्तर देते हुए वह अपने पति से कहती है, देखिए जी, ये भला कैसा प्रश्न हुआ? मैं भला ये कैसे जान सकती हूँ कि उस चिड़िया के बच्चों को मुझे कैसे बचाना है? और वैसे भी यहाँ खुद के घर में आग लगी हुई है, खुद का घर बचाया नहीं जाता। मैं भला उन चिड़िया के बच्चों को क्या बचा पाऊंगी? पहले अपना घर तो बचा लूं, पहले अपना घर तो संवार लूं, फिर कहीं जा करके दुनिया की चिंता करूंगी। उस युवक ने अपनी पत्नी के मुख से अपने प्रश्न का उत्तर सुना और फिर वह यह समझ चुका था कि उसकी पत्नी उसके प्रश्न का उत्तर उसे नहीं दे सकती। इसलिए वह अपने आस पड़ोस में गया, अपने मित्रों के पास गया और उसने यही प्रश्न अपने मित्रों और अपने आस पड़ोस के लोगों से भी कहा। इस पर कोई उसे जवाब देते हुए कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस एक बड़ा सा लकड़ी का डंडा ले लो और उस सर्प को उस लकड़ी के डंडे से नीचे की ओर गिरा दो। ऐसे में वो सर्प वहां से भाग जाएगा और उस चिड़िया के वो दोनों छोटे छोटे मासूम बच्चे भी बच जाएंगे। इस पर दूसरे युवक ने उस युवक के उत्तर को काटते हुए कहा, नहीं नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। जरा तुम ही सोचो, जब चिड़िया घोंसला बनाती है तो वो पेड़ के काफी ऊपर बनाती है और ऐसी अवस्था में वहां तक उस लकड़ी के डंडे तक को पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेड़ की शाखाएं इतनी उलझी हुई होती हैं कि उसके बीच में से वो सीधा लकड़ी का डंडा निकालना बहुत मुश्किल बात है। ऐसी अवस्था में हम लकड़ी के डंडे से उस सर्प को नीचे नहीं गिरा सकते। इतना कहकर वो युवक चुप हो गया। तभी वहां पर उपस्थित एक और युवक उस युवक के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, परंतु हम चिड़िया के घोंसले को तो वहां से हटा सकते हैं, जिससे वह सर्प उन चिड़िया के बच्चों को कभी नहीं खा सकेगा और वह चिड़िया के बच्चे भी सुरक्षित हो जाएंगे। इस पर एक युवक उस दूसरे युवक की बात काटते हुए कहता है, परंतु उतनी ऊपर उस चिड़िया के घोंसले को हम हटाएंगे कैसे? इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, हम सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीढ़ियों की मदद से हम उतनी ऊंचाई तक तो पहुंच ही जाएंगे और फिर वहां से उस चिड़िया के घोंसले को वहां से हटा सकते हैं। इस पर वह युवक जिसने उन सभी से प्रश्न किया था वह कुछ देर सोच विचार कर उनसे कहता है, परंतु अगर हम वहां से उस चिड़िया के घोंसले को हटा देंगे तो ऐसी अवस्था में वो चिड़िया अपने बच्चों को कहां ढूंढेगी? चिड़िया के घोंसले को अगर हम नीचे ले आए तो उन बच्चों की मां तो अपने बच्चों की वियोग में ही प्राण त्याग देगी। ऐसे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, ये तरीका सही नहीं है। इस पर दूसरा युवक उस युवक से कहता है, अगर हम चाहें तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करके लकड़ी के डंडे से सर्प पर वार कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में वह सर्प अवश्य ही उस पेड़ से नीचे गिर जाएगा और चिड़िया के बच्चे भी पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। यह बात उस युवक को जच गई। वह इस जवाब से पूरी तरह से संतुष्ट था। उसने सोचा कि अब उसे उसके प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। इस उत्तर को मन में रटते हुए वह उन बौद्ध भिक्षु के आश्रम पहुंचा और वहां जाकर उसने उन बौद्ध भिक्षु को यह उत्तर सुना दिया। उत्तर सुनते ही वह बौद्ध भिक्षु जोर जोर से हंसने लगे। उन बौद्ध भिक्षु को हंसता हुआ देख वह युवक कुछ देर के लिए अचंभित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया जिस पर उन बौद्ध भिक्षु को इतनी हंसी आ रही है। उस युवक ने हिम्मत कर उन बौद्ध भिक्षु से कहा, महाराज, आखिर इसमें हंसने वाली बात क्या है? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, क्या तुम्हारे पास तनिक भी दिमाग नहीं है? क्या तुम तनिक भी सोच नहीं सकते? जरा एक पल के लिए यह सोच कर देखो, कोई सर्प जब पेड़ पर लगातार चढ़ता जा रहा है और वह चिड़िया के घोंसले तक पहुंचने ही वाला है, ऐसी अवस्था में तुम उस जंगल में सीढ़ी कहां से खोजोगे? और मान लो यदि तुम वह सीढ़ी
अपने घर पर लेने जाते हो तो जब तक तुम आओगे तब तक तो वह सर्प अपना भोजन कर चुका होगा। उन बौद्ध भिक्षु की आवाज सुनकर वह युवक सोच में पड़ गया और मन ही मन यह विचारने लगा, महाराज तो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। अगर मैं सीढ़ी लेने यदि घर भी जाता हूं तब तक तो बहुत देर हो जाएगी और उन चिड़िया के बच्चों को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, मुझे इस प्रश्न का उत्तर समझ नहीं आ रहा। कृपया करके आप ही मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, हम इंसानों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम समस्या के बारे में बहुत अधिक विचार करते हैं और जब तक हमें उसका हल मिलता है तब तक वह समस्या बड़ी हो चुकी होती है और ऐसी अवस्था में हमारा हल उस बड़ी समस्या के लिए बहुत छोटा होता है। अर्थात हमारा हल उस समस्या को हल नहीं कर सकता। परंतु इस समस्या के हल को खोजने के दौरान हम कई प्रकार की परेशानियां, कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम कहीं और चल रहे होते हैं और हमारा ध्यान कहीं और होता है और ऐसी अवस्था में हमें चोट तक आ जाती है। यह सुनकर वह युवक बहुत अचंभित हुआ और फिर वह उन गुरुवर से कहता है, हे महाराज, आपको ये कैसे पता चला कि मुझे चोट आ गई थी? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, जिस मार्ग से तुम गुजर रहे थे उसी के दूसरी तरफ मैं भी खड़ा था, परंतु तुम्हारा ध्यान मुझ पर नहीं गया क्योंकि तुम्हारा सारा ध्यान तो केवल उस समस्या के समाधान को खोजने में ही लगा हुआ था, जिस कारण तुमने अपनी खुद की समस्या भी बढ़ा ली, अपनी पत्नी से झगड़ा भी कर लिया, परंतु फिर भी तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं मिल पाया। इसलिए जरूरी यही है कि जब भी तुम्हारे सामने कोई समस्या आए तो सबसे पहले वर्तमान में रहकर उस प्रश्न के बारे में सोचो, विचार करो कि क्या वह प्रश्न सच में प्रश्न है भी या नहीं। अर्थात जो समस्या तुम्हारे सामने खड़ी है वो वास्तविक तौर पर कोई समस्या है या नहीं, या फिर वह कोई माया है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे, जो तुम्हारे मन और मस्तिष्क को दुविधा में डाल देती है, जिस कारण तुम ये समझ नहीं पाते कि वास्तविक तौर पर वह कोई समस्या है भी या नहीं। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कृपया करके मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर बताएं। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, तुमने यह सोचने पर बड़ा ही ध्यान लगाया कि उस चिड़िया के बच्चे को उस सर्प से कैसे बचाया जाए, परंतु इस समस्या के समाधान के दौरान तुमने अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याएं खड़ी कर ली, कई प्रकार के दुख खड़े कर लिए, परंतु तुमने एक पल के लिए यह नहीं सोचा कि जो समस्या तुम्हारे सामने खड़ी है वो वास्तविक है या नहीं। अर्थात तुम उस चिड़िया के बच्चे को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यही प्रकृति का नियम है और प्रकृति अपने नियम के अनुसार ही चलती है और तुम उसके नियम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जब मैंने तुम्हें वो सर्प दिखाया तब तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, परंतु वह कोई नाग नहीं बल्कि एक नागिन थी जो पहले से ही गर्भवती भी थी और ऐसी अवस्था में उसे अपने बच्चों को जन्म देने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता भी थी और ऊर्जा के लिए उसे कुछ खाना चाहिए था। और भोजन के तौर पर जब उसने उन चिड़िया के बच्चों को देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाई और देखते ही देखते काफी मेहनत के बाद आखिरकार वह चिड़िया के उन घोंसलों तक पहुंची गई। और ऐसी अवस्था में देखा जाए तो वह नागिन भी गलत नहीं है, वह तो अपना कर्म कर रही थी और अगर इस अवस्था में तुम उससे उसका आहार छीन लेते तो तुम्हें तो यही लगता कि तुमने एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया है, परंतु वास्तविकता में तुम पाप के भागीदार बनते। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु हे महाराज, यदि मैं उस चिड़िया के बच्चों की जान बचा लेता तो ऐसी अवस्था में मैं पाप का भागीदार कैसे बनता? इसके जवाब में वह बौद्ध भिक्षु
उस युवक से कहते हैं, भंते, मैंने तुम्हें पहले ही कहा, यह प्रकृति अपने नियम के अनुसार ही चलती है और तुम इस प्रकृति से बड़े नहीं हो। प्रकृति ने पहले ही उनकी मृत्यु तय कर दी थी। यदि तुम उन्हें उस सर्प से बचा भी लो, तब भी वह मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे। अर्थात तुम वहां पर उस चिड़िया के बच्चों को बचाने की कोशिश करते, परंतु तुम्हारे हाथों ही उस चिड़िया के बच्चे का घोंसला नीचे गिर पड़ता और ऐसी अवस्था में उन चिड़िया के बच्चे अपने प्राण त्याग देते। अब बताओ, तुमने पाप किया या पुण्य? इसके जवाब में वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, अगर ऐसा होता तो अवश्य ही मैं पाप का भागीदार ही बनता। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि तुम उन चिड़िया के बच्चों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। उनकी मृत्यु पहले से ही तय है। उनकी मृत्यु प्रकृति ने पहले ही तय कर दी थी और प्रकृति अपने नियम के अनुसार ही चलती है। तुम उसमें चाहकर भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। परंतु हम मनुष्य बड़े ही अड़ियल होते हैं। हम उन नियमों को तोड़ मरोड़ कर देखते हैं और इसी कारण हम कोई भी कर्म करने से पहले उसके फल के बारे में अवश्य ही सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम ये कर्म करेंगे तो हमें ये फल प्राप्त होगा, हम ऐसा कर्म करेंगे तो हमें इस प्रकार का फल प्राप्त होगा। परंतु जो आप कर्म कर रहे हैं, क्या वो कर्म अब कर्म रह गया है? क्या सचमुच वो कर्म अब निस्वार्थ रह गया है? आपके सामने जब भी कोई व्यक्ति हाथ जोड़कर आपसे भीख मांगता है ताकि उसे कोई 2 वक्त की रोटी दे दे, ताकि वह अपना पेट भर सके, परंतु हम उसे देखकर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। और वहीं पर जब कोई पालतू जानवर हमारे आसपास आकर अपनी पूंछ हिलाने लगता है तो हम उसे खाना खिला देते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसी अवस्था में कौन सा कर्म पुण्य कर्म है? उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह युवक सोच में पड़ गया। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, हम मनुष्य जब निस्वार्थ भाव से अपनी ईर्ष्या को त्याग कर, अपने अहंकार को त्याग कर किसी की मदद करते हैं तो वही कर्म पुण्य कर्म है और उन्हीं कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है। परंतु याद रहे कि जब भी हम कोई कर्म कर रहे हों तो उसके साथ किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा होना चाहिए, अन्यथा वह कर्म कर्म नहीं रह जाता, वह तो हमारा स्वार्थ हो जाता है। परंतु हम में से अधिकांश लोग यही गलती करते हैं कि जब भी वह कोई कर्म करने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले वह उसके फल के बारे में ही सोचते हैं। वह यह सोचते हैं कि उस कर्म को करने के बाद उन्हें क्या लाभ होगा, उससे उन्हें क्या फायदे होंगे। अर्थात वह उस कर्म को करने से पहले ही फल की चिंता में लग जाते हैं, ये सुनिश्चित करने में लग जाते हैं कि यह कर्म करके उन्हें क्या प्राप्त होने वाला है, जिस कारण हमारे अधिकांश कर्म रह ही नहीं जाते। और ऐसी अवस्था में तुम्हें उन कर्मों का फल कैसे प्राप्त हो सकता है? इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और वह युवक अब अच्छी तरह समझ चुका था कि आखिर उसे अपने द्वारा की गई मेहनत, अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल अब तक प्राप्त क्यों नहीं हुआ है। उसने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस घर लौट आया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने भी आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।